2 दिन के लिए आई, 2 दिन में ही मेरी मम्मी को पकड़ के हत्या कर दिया, अकेला पाकर। ऐसे वो धमकी दे रहे थे, तुमको अकेला करके मार देंगे जान से, तुम प्रॉपर्टी अपने नाम से करवाई है तब भोगने नहीं देंगे, तुमको मार देंगे। इसीलिए हम सभी बहन को मार कर भगा दी, झूठा बार बार केस करती थी कि ये सब भाग जाए घर छोड़ के। हम लोग चले गए तो मेरी मम्मी को अकेले पाके मार दिया। मेरा सर फाड़ दिया गया था, 5 टाका लगा हुआ था मेरे सर में। आप लोगों के साथ में भी मारपीट किया जाता है? इसे 2 महीने पहले मेरे भैया मार करके 5 टाका पड़ा हुआ था। आपके भाई के द्वारा आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया? जी, मेरा सर इतना फाड़ दिया गया था, 5-6 टाका लगा, हम 2 महीने भर्ती रहे हॉस्पिटल। एक आवेदन भी पहले आपके पिताजी के ऊपर जो है छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। हाँ, और रेप केस का जो है ना आरोप जैसे लगाया, मर्डर केस का आरोप। हम लोग भाग जाए, सब कुछ वो हथियार ले, वो झूठा केस की थी हम लोग को भगाने के लिए। पापा के साथ हम सबका नाम दी थी केस में कि सब घर छोड़ के भाग जाए। हम राज करे घर पे, हम लोग को देखना नहीं चाहती थी। जब से शादी करके आई तब से झूठा केस बार बार करती थी, हमारी मम्मी को हमसे छीन ली। जगह की बात किया जाए तो इन लोगों का आरोप है कि मेरी मां का हत्या कर दी गई थी और चाकू गोद कर हत्या की गई थी, लेकिन उनका आरोप है कि चाकू गोद कर मारा गया था, कई जख्म के निशान पाए गए थे। और ये परिहार थाना क्षेत्र का सोनापट्टी गांव है, जहां एक महिला का हत्या उनकी ही पुतों के द्वारा कर दिया गया था। उनके अंतिम संस्कार को लेकर के यहाँ पर चीता को सजाया गया है और अंतिम संस्कार पे यहाँ चोट लगता है, रॉड से मार करके मेरी मम्मी का यहाँ कंधा तोड़ दिया। अकेले वो शोभा देवी जो थी अकेले मारी है? तीनों मिल के, तीनों, और किसी किसी को बुलाई थी, हम लोग नहीं पहचानते हैं। उसका किसी किसी के साथ चक्कर, वो हमारे घर में हमेशा आता जाता रहता था। हम लोग डर से छुप करके रहते थे ऊपर वाले रूम में, जब यहाँ रहते थे। और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हमको हमेशा धमकी देती थी कि तुमको उठवा लेंगे। कुछ और भी लोग इसमें शामिल हो सकता है क्या? हम ये ना बता देंगे इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, सोना बता। सर हो सकता है, वो हमेशा मेरे घर आता है। मेरी माँ के बायां हाथ भी तोड़ दिया गया है। कोई बाहर से भी आता है? जी, बाहर से भी आता है। भाभी का अफेयर चलता है उसके साथ। जिनके साथ में अफेयर चल रहा था वो भी इनके घर में आना जाना था? जी, 12 बजे रात में वो आता था हमारे घर पे और सबको धमकी देता था। हमारी छोटी बहन को कहता था उठवा लेंगे तुमको, और हम लोग को धमकी देता था कि तुम्हारे दोनों बच्चे को भी छत से फेंक देंगे और तुमको भी जान से मार देंगे। आप लोग नहीं रहते हैं? नहीं, आए हुए थे 1 महीना पहले। मेरी भाभी, भैया, मेरी भतीजी तीनों मार करके हमको भगा दिया। अपनी माँ के पास आए तो सर पे मारे, फिर पेट पे मार करके मेरा टांगा तोड़ दिया। मेरे भैया पेड़ों पे मार करके, तो हम चले गए डर के मारे। अपनी माँ को सीतामढ़ी रखते थे। मेरी माँ 2 दिन के लिए आई, 2 दिन में ही मेरी मम्मी को पकड़ के हत्या कर दिया, अकेला पाकर। मैंने भी मदद नहीं करते थे, कितने बार प्रशासन से जब गुहार लगाए थे तो प्रशासन मौके पे पहुंचा था? तब भी कुछ नहीं किया, नहीं तो मेरी मम्मी नहीं मरती। इससे पहले भी बहुत बार लड़ाई हुई थी, बहुत बार। हमारी मम्मी को खुला धमकी देती थी वो कि जान से मार देंगे, तुमको छत से धक्का दे देंगे, दबिया से काट देंगे। मेरी मम्मी खेती करती थी, जाकर अनाज काट के वो ले आती थी, धमकी देती थी, बोलेगी तो तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हारा पैर काट देंगे, मार देंगे तुमको बुढ़िया। अब वही हुआ, हम लोग को भगा दिया और हमारी मम्मी को अकेले पाकर मार दिया। तो कितना लाख के प्रॉपर्टी के कारण ये जो हत्या है, कितने लाख का प्रॉपर्टी होगा जिनके कारण ये हत्या को अंजाम दिया गया? दूसरा प्रॉपर्टी को छोड़िए तो पहले प्रॉपर्टी जैसे आगे ही का प्रॉपर्टी के लिए जाना। अच्छा, जमीन कौन सा जमीन, आगे वाला जमीन जो हिस्सा है रोड साइड में, वही जमीन को लेकर लफड़ा चला? ये जमीन जो है ना, हम जो है ना अपने पत्नी के नाम से लिखे, डर के मारे, उसी के डर के मारे कि वो बच जाए, इसलिए हम अपने पत्नी के नाम से लिखे। अब वही धन जो है ना हमारे पत्नी के धन गांग बन गया। अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर आया था तो 3 लोगों को गिरफ्तार करके ले गया हुआ? जी हाँ, ले गया 3 आदमी के। पहले कंप्लेन किए थे तो पुलिस वाले क्या कहते थे, अपनी माँ को अपने ससुराल ले जाओ। अपनी माँ को अपने ससुराल ले गए। मेरी माँ बोली 2 दिन के लिए हम घर जा रहे हैं, हमको काम है। 2 दिन में ही यही कांड मेरी भाभी कर दी। हम अपनी मम्मी को दे करके चले गए, हमको डर था कि हमारी मम्मी को जान से मार देगी। वही 2 दिन के लिए आए। लोग का कहना था
कि माँ बेटा बहू का झगड़ा है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। जो बेटा बहू माँ को मार दे लेकिन प्रशासन कुछ ना करे, वही हुआ। बहुत बार हम लोग आवेदन दिए थे कि जान का खतरा है सर, आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन कुछ नहीं किए वो लोग। जब जान से मेरी मम्मी चली गई तब जाकर वो एक्शन लिए है, वो भी कितना कहने के बाद। हम 12 बजे कॉल किए थे कि हमारे घर पे मर्डर हो गया है, आप जाइए, तो नहीं कोई आया, कोई नहीं आया। फिर सवेरे हम कितना बोले, कितना बार कॉल किए, कहाँ पुलिस आई थी, एसपी डीएसपी हर जगह लगाए थे, कोई मदद नहीं किया। डीएम के पास हमारी मम्मी खुद जा करके दौड़ दौड़ के तरबक सब्जी वो खिला गया था उनका, हर जगह गई थी, गुहार लगा, लेकिन कोई नहीं मदद किया। खुद जाती थी कि हमारे जान पे खतरा है, हमेशा वो खुल्ला धमकी देता था तुमको मार देंगे। अब मार दिया, कोई नहीं मदद किया, ना गांव वाले ना समाज, कोई भी नहीं मदद किया हम लोगों का। इस घटना के बाद गांव वाले भी साथ नहीं दिए? कोई भी ना भी किसी को मारे कोई नहीं आता है बचाने के लिए, कोई नहीं आता। कोई नहीं। जो आता है तो हमारी भाभी सबको केस करने की धमकी देती है, वो कहती है हम तुम पे रेप केस करेंगे, इसके डर से कोई नहीं आता है। हमारी भाभी हमेशा सबको रेप केस में फंसाती है, हमारे पापा को भी फंसाई हुई थी, सबको धमकी देती है कि हम रेप केस करेंगे, हमारे घर पे आए। यही कारण है कि कोई घटना के बाद भी नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं डर